एक दिन हिम्मत जुटाकर छोटू शेर सिंह के पास पहुंचा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं भी प्रतिभा प्रदर्शन में भाग लेना चाहता हूँ। शेर सिंह ने नीचे झुककर छोटू की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह और उत्सुकता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, प्यारे छोटू, हमें खुशी होगी। तुम हमें बताओ, तुम क्या अद्भुत करोगे? तुम्हारी क्या खास प्रतिभा है? एक घने और हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की किरणों को छूने की कोशिश करते थे और रंग बिरंगे फूल हवा में मीठी खुशबू बिखेरते थे, जानवरों का एक समृद्ध समुदाय रहता था। यह जंगल अपनी विविधता, रंगीनता और आपसी सद्भाव के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। इस जंगल का नाम था जंगल जंबोरी। यहाँ हाथी, शेर, बंदर, चिड़िया, भालू, लोमड़ी, कछुआ सभी मिलजुल कर रहते थे। हर साल वसंत ऋतु में जंगल जंबोरी के जानवर एक अनोखे मेले का आयोजन करते थे, जिसका नाम था प्रतिभा प्रदर्शन। इस मेले में जंगल के सभी जानवर अपनी अनूठी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते थे। गायन, नृत्य, कलाबाजी, जादू, कला, कॉमेडी और भी बहुत कुछ। इस साल प्रतिभा प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर थीं। जंगल के बीचों बीच एक विशाल मंच बनाया गया था, जिसे फूलों, पत्तियों और चमकीले पत्थरों से सजाया गया था। चारों तरफ उत्साह का वातावरण था। शेर सिंह, जंगल के न्यायप्रिय और दयालु राजा, एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर गर्जना करते हुए घोषणा कर रहे थे, जंगल जंबोरी के सभी प्रिय निवासियों, सूचित किया जाता है कि इस वर्ष का प्रतिभा प्रदर्शन पिछले सभी वर्षों से अधिक शानदार, अधिक रोमांचक और अधिक प्रेरणादायक होगा। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी अनोखी प्रतिभाओं को निखारने में जुट जाएं। याद रखो, यह प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हम सबकी प्रतिभा का जश्न है जरूर। शेर सिंह की गर्जनापूर्ण घोषणा सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथीराज, जो अपनी अतुल्य ताकत और गहरी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, ने अपनी लंबी सूंड ऊपर उठाकर जोरदार चिंगाड़ लगाई। महाराज सिंह, आप चिंता न करें। हम सब मिलकर इस प्रतिभा प्रदर्शन को इतिहास का सबसे यादगार और धूमधाम वाला आयोजन बनाएंगे। सब अपनी अपनी कला में जुटे हैं। इस वर्ष प्रतिभा प्रदर्शन में भाग लेने वाले मुख्य जानवरों में कुछ खास सितारे थे। 1. चिंकी चिड़िया, एक छोटी सी चमकीले पीले पंखों वाली चिड़िया। उसकी मधुर आवाज पूरे जंगल को मोहित कर देती थी। वह न केवल गाने में माहिर थी, बल्कि उसका नृत्य देखते ही बनता था हवा में पलटी लगाना, चक्कर काटना, पंख फड़फड़ाते हुए रिदम बनाना। दूसरा बल्लू भालू, विशालकाय, मजबूत पर दिल के बहुत कोमल। बल्लू अपनी अद्भुत कलाबाजी और कराटे कौशल के लिए प्रसिद्ध था। वह पेड़ों पर चढ़कर झूलता, पत्थरों पर कूदता और हवा में पलटी लगाता। उसकी भालू शक्ति दिखाने का नंबर भी खास था। तीसरी लोमड़ी लीला, चतुर, फुर्तीली और थोड़ी रहस्यमयी। लीला जादू की दुनिया की रानी थी। वह चुटकी बजाते ही फूल बना देती, गायब हो जाती और कहीं से भी प्रकट हो जाती। उसकी कहानियां सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते। 4. कछुआ कालू, धैर्य और शांति की मूर्ति। कालू एक असाधारण कलाकार था। उसकी पेंटिंग्स इतनी सजीव लगतीं कि लगता पक्षी उड़ने लगेंगे। वह नदी किनारे की मिट्टी से ऐसी मूर्तियां बनाता जो देखने वालों की आंखें चौंधिया देतीं। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी प्रतिभाओं को परफेक्ट बनाने में जुटे हुए थे। चिंकी चिड़िया सुबह की पहली किरण के साथ ही डाल पर बैठकर रियाज शुरू कर देती। उसकी सुरीली आवाज पूरे जंगल में गूंजती। बल्लू भालू दिन भर पेड़ों पर चढ़ता, ऊंची छलांगें लगाता और काल्पनिक दुश्मनों से कराटे का अभ्यास करता। उसकी हुंकार सुनकर पत्ते तक कांप जाते। लोमड़ी लीला जंगल के एकांत कोने में अपनी जादुई चालों को और भी निखार रही थी, कभी गायब होकर, कभी रंग बिरंगी चिंगारियां छोड़कर। कछुआ कालू शांत झील के किनारे बैठकर नए रंगों के साथ प्रयोग करता या मिट्टी को जादुई अंगुलियों से सुंदर आकृतियों में ढालता। लेकिन इस बार प्रतिभा प्रदर्शन में एक नया और बेहद डरा हुआ प्रतिभागी भी था। एक छोटा सा सफेद फर वाला खरगोश, जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत शर्मीला था। वह अक्सर झाड़ियों में छिपा रहता और बड़े जानवरों से बात करने में हिचकिचाता। उसे लगता था कि उसमें चिंकी जैसी आवाज, बल्लू जैसी ताकत, लीला जैसा जादू, कालू जैसी कला या बंटी जैसा मस्त मिजाज कुछ भी नहीं था। फिर भी
उसके दिल में प्रतिभा प्रदर्शन में भाग लेने की गहरी इच्छा थी। वह चाहता था कि जंगल के सभी जानवर उसे भी देखें, उसकी भी सराहना करें। एक दिन हिम्मत जुटाकर छोटू शेर सिंह के पास पहुंचा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने झिझकते हुए कहा, महाराज, मैं भी प्रतिभा प्रदर्शन में भाग लेना चाहता हूँ। शेर सिंह ने नीचे झुककर छोटू की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह और उत्सुकता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, प्यारे छोटू, हमें खुशी होगी। तुम हमें बताओ, तुम क्या अद्भुत करोगे? तुम्हारी क्या खास प्रतिभा है? छोटू ने जमीन की ओर देखते हुए पैरों से मिट्टी खुरचते हुए कहा, महाराज, मुझमें कोई खास प्रतिभा नहीं है। मैं बस थोड़ा बहुत दौड़ सकता हूँ, वो भी बहुत तेज नहीं। शेर सिंह ने कहा, कोई बात नहीं छोटू, दौड़ना भी तो एक महान प्रतिभा है। फुर्ती और गति भी कला है। तुम पूरे जोश के साथ अपनी दौड़ने की क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हो। तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। शेर सिंह के इन शब्दों ने छोटू के दिल में एक छोटी सी चिंगारी जला दी। वह खुशी से उछलता हुआ अपनी बिल की ओर भागा और उसी दिन से दौड़ने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह जंगल के खुले मैदान में दौड़ता, छोटी छोटी बाधाओं पर से कूदता। लेकिन सच तो यह था कि वह वाकई बहुत तेज नहीं दौड़ता पाता था। उसकी गति सामान्य से थोड़ी ही अधिक थी। कई बार तो वह थक कर हाँफने लगता। यह देखकर कुछ जानवरों को मौका मिल गया उसका मजाक उड़ाने का। जब भी छोटू अभ्यास करता, कुछ जानवर इकट्ठा हो जाते और ताने मारते। चिंकी चिड़िया एक डाल पर बैठकर चहचहाती, देखो तो जरा, हमारा छोटू खरगोश फर्राटा दौड़ रहा है। अरे वाह, लगता तो ऐसा है जैसे कछुआ भाई उसे रेस में पछाड़ देंगे। बल्लू भालू जब भी पास से गुजरता, ठहाका लगाता हुआ कहता, हो ये छोटू, तू दौड़कर क्या करेगा? तेरे छोटे छोटे पैरों से तो घास चरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तू जाकर गाजर खा, ये सब छोड़ दे। लोमड़ी लीला अपनी चालाकी से भरा चेहरा बनाते हुए कहती, अच्छा छोटू, सुनो जरा, तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे? तुम्हारी स्पीड, मैं तो यही कहूंगी कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जंगल में तेज दौड़ने वाले तो बहुत हैं, तुम उनमें कहाँ? कछुआ कालू, जो धीरे धीरे रेंगता हुआ वहां से गुजर रहा था, रुक गया। उसने छोटू को देखा और धीमी शांत आवाज में कहा, छोटू बेटा, निराश मत हो। हर प्राणी की अपनी एक विशेषता होती है। तुम्हारा समय आएगा, धैर्य रखो। कालू के ये सांत्वना भरे शब्द छोटू को अच्छे लगे, पर वे उसकी हताशा दूर न कर सके। बंदर बंटी तो पेड़ से उल्टा लटककर चिल्लाता, ओए छोटू, हार मान लो यार, तू कभी नहीं जीत पाएगा। अच्छा होगा तू भी मेरे साथ नाचने गाने लग जा। इन तानों और हंसी ने छोटू को अंदर तक तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि वह सच में बहुत बेकार है। उसने सोचा, क्यों शर्मिंदगी मोल लूं? मुझमें कोई प्रतिभा है ही नहीं। उदास मन से उसने प्रतिभा प्रदर्शन में भाग लेने का विचार ही छोड़ दिया। एक दिन छोटू बहुत उदास था, जंगल में अकेले टहल रहा था, पेड़ों की जड़ों को देखता हुआ। तभी उसकी नजर एक बहुत बूढ़े कछुए पर पड़ी। बूढ़े कछुए ने छोटू के उदास चेहरे को देखा। उसने धीरे से पूछा, बेटा, तुम इतने मायूस क्यों हो? क्या बात है? छोटू ने बैठकर अपना सिर झुकाया और फुसफुसाते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। शेर सिंह से बात करना, दौड़ने का अभ्यास, जानवरों के ताने। बूढ़े कछुए ने बहुत ध्यान से सुना। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बुद्धिमान आंखों से छोटू को देखते हुए कहा, छोटू, मेरे बच्चे, जो तुमने सुना है वह सिर्फ शोर है। दुनिया में हर कोई कुछ कहता रहेगा। असल बात यह है कि तुम खुद को क्या समझते हो। मैं इतने सालों से इस जंगल में हूं। मैंने हर तरह के प्राणी देखे हैं। एक बात याद रखो, बिल्कुल हर एक प्राणी में कोई न कोई ऐसी प्रतिभा छिपी होती है जो सिर्फ उसी में होती है। तुम्हारे अंदर भी वो चिंगारी है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और फिर उस पर पूरी तरह विश्वास करना है। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे, तब तुम्हारी प्रतिभा अपने आप चमक उठेगी। छोटू ने पूछा, पर बाबा, मुझमें तो कोई खास बात नहीं है। मैं सिर्फ दौड़ सकता हूँ, और वो भी धीरे। बूढ़े कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, दौड़ना सिर्फ नहीं होता बेटा, गति ही जीवन है। देखो, मैं धीरे चलता हूं, पर मैं जानता हूं कि मेरा धैर्य मेरी ताकत है। तुम तेज हो सकते हो। तुम्हारी समस्या तेजी की नहीं, डर की है। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। जब तुम यह सोचना बंद कर दोगे कि मैं नहीं कर सकता, और यह सोचना शुरू कर दोगे कि मैं कर सकता हूं, तब तुम्हारे पैरों में पंख लग जाएंगे। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है।
बूढ़े कछुए की बातें छोटू के दिल में उतर गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। उसने बूढ़े कछुए का धन्यवाद किया और तुरंत दौड़ने का अभ्यास शुरू कर दिया। इस बार उसकी सोच बदल गई थी। जब भी डर लगता, वह बूढ़े कछुए की बात याद करता। मैं कर सकता हूँ। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मुझे खुद पर विश्वास है, हाँ। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसकी गति बढ़ने लगी। उसने छोटी छोटी बाधाओं पर आसानी से छलांग लगाना सीख लिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया, प्रतिभा प्रदर्शन का दिन। पूरा जंगल जंबोरी उत्साह से भरा हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, पत्तियों के तोरण द्वार और चमकीले जुगनू लटके हुए थे। जानवरों की भीड़ मंच के सामने जमा हो गई थी। हाथी, जेबरा, हिरण, खरगोश, चूहे, पक्षी सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मंच पर बड़े बड़े पत्तों से बना एक शानदार पर्दा लगा था। शेर सिंह मंच पर आए। उनकी गर्जना से सब शांत हो गए। जंगल जंबोरी के मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन हमारी प्रतिभा, हमारी एकता और हमारे आपसी प्रेम का जश्न मनाने का दिन है। ये प्रतियोगिता नहीं, उत्सव है। आइए हम सब मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे बहादुर प्रतिभागियों का स्वागत करें। पहले नंबर पर हमारी प्यारी चिंकी चिड़िया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चिंकी चिड़िया मंच पर आई। उसने एक मधुर गीत शुरू किया। उड़ते पंछी, गाती हवाएं, जंगल झंबोरी की ये दुनिया। न्यारी उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पेड़ों के पत्ते भी झूम उठे। फिर उसने नृत्य शुरू किया। वह हवा में लहराती, पलटी लगाती, पंख फड़फड़ाती। उसकी चमकीली पीली पोशाक चमक रही थी। जब उसने एक पेचीदा डबल फ्लिप किया तो सभी दर्शक हैरान रह गए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। अगला नंबर था बल्लू भालू का। बल्लू दहाड़ता हुआ मंच पर आया। उसने पहले अपनी विशाल मांसपेशियों का प्रदर्शन किया। फिर उसने कलाबाजी शुरू की। वह पेड़ों पर चढ़ता, ऊंचाई से कूदता, जमीन पर लुढ़कता और फुर्ती से उठ खड़ा होता। फिर उसने अपना भालू शक्ति नंबर दिखाया। उसने एक विशाल पत्थर को आसानी से उठा लिया और उसे दूर फेंक दिया। दहाड़! भीड़ जोश से झूम उठी। उसने कराटे के कुछ जबरदस्त मूव्स दिखाए, हवा में लाते और मुक्के मारे। फिर मंच पर आई लोमड़ी लीला अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। दोस्तों, उसने मीठी आवाज में कहा। तैयार हो जाइए जादू की दुनिया में चलने के लिए। उसने अपनी लाल पूंछ हिलाई और हवा में रंग बिरंगे फूलों की बौछार हो गई। फिर उसने एक बड़ा रूमाल हवा में उछाला। जब रूमाल नीचे आया तो लीला गायब थी। सब हैरान। तभी मंच के पीछे से उसकी आवाज आई, मैं यहां हूं, और वह वहां प्रकट हो गई। अब बारी थी कछुआ कालू की। कालू धीरे धीरे मंच पर आया। उसने अपने साथ कुछ रंग, ब्रश और गीली मिट्टी लाई थी। उसने एक बड़े कैनवास पर पेंटिंग शुरू की। ब्रश स्ट्रोक्स जादुई थे। कुछ ही मिनटों में जंगल जंबोरी का एक सजीव चित्र सामने आ गया। ऊंचे पेड़, फूल, झरना और दूर उड़ते पक्षी। सब दंग रह गए। फिर उसने मिट्टी को हाथों में लिया। उसकी उंगलियां चलीं और देखते ही देखते एक शेर की शानदार मूर्ति तैयार हो गई, जो बिल्कुल शेर सिंह जैसी लग रही थी। भीड़ की सांसें रुक गईं। शेर सिंह गदगद हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट कई देर तक चली। अब मंच पर एक अजीब सी शांति छा गई। छोटू की बारी थी। वह मंच के पीछे छिपा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे फिर वे ताने याद आ रहे थे। तभी उसके कानों में बूढ़े कछुए की आवाज गूंजी, विश्वास करो छोटू, तुम कर सकते हो। उसने गहरी सांस ली। उसने अपने आप से कहा, मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं अपनी दौड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करूंगा। शेर सिंह ने घोषणा की। और अब दोस्तों, हमारे प्रतिभा प्रदर्शन का आखिरी प्रतिभागी, एक नया सितारा जो आज अपनी प्रतिभा से हम सबको चकित करने वाला है, छोटू खरगोश। धीमी तालियों के बीच छोटू मंच पर आया। वह कांप रहा था। उसने शेर सिंह की ओर देखा। शेर सिंह ने उसे प्रोत्साहन भरी मुस्कान दी। छोटू ने मैदान की ओर इशारा किया, जहां एक छोटी सी दौड़ ट्रैक बनाई गई थी। उसने गहरी सांस ली। उसने कहा, मुझे खुद पर भरोसा है। मैं अपनी दौड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करूंगा। कुछ जानवरों में मंद मंद मुस्कुराहट फैली, लेकिन छोटू ने ध्यान नहीं दिया। उसने स्टार्टिंग पॉइंट पर अपनी पोजीशन ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक जुनून था। छोटू ने जमीन से जोर लगाया और फुर्ती से आगे बढ़ा।
पहले कुछ कदम सामान्य थे, फिर जैसे ही उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, कुछ जादुई हुआ। उसके पैरों में गति आने लगी, वह तेज हुआ और फिर और तेज। वह इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि उसके पैर जमीन पर धुंधला सा दिखाई देते थे। वह हवा से बातें करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने ट्रैक पर बनी छोटी झाड़ियों और पत्थरों पर बिना रुके आसानी से छलांग लगा दी। उसकी फर सफेद बिजली की तरह चमक रही थी। जंगल के सभी जानवर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उनकी आंखें फैल गईं, जबड़े लटक गए। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वही छोटू है जिसका मजाक उड़ाते थे। छोटू दौड़ता रहा अपनी पूरी शक्ति से। वह ट्रैक के अंतिम छोर पर पहुंचा और वहां लगे फिनिश लाइन के फीते को तोड़ते हुए आगे निकल गया। उसने दौड़ पूरी कर ली थी। उसकी सांसें तेज थीं, पर चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक पूरा जंगल तालियों, सीटियों और जयघोष से गूंज उठा। वाह छोटू बहुत खूब। अद्भुत। जानवर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। शेर सिंह मंच पर आए। शाबाश, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची प्रतिभा सिर्फ गाने, नाचने या ताकत में नहीं होती। सच्ची प्रतिभा है अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना, अपने डर पर विजय पाना और खुद पर अटूट विश्वास रखना। तुमने आज हम सबको यह सिखाया है। तुम सच्चे विजेता हो। उस दिन के बाद छोटू सिर्फ एक खरगोश नहीं रहा, वह जंगल जंबोरी का हीरो बन गया। उसकी कहानी ने हर छोटे बड़े जानवर को प्रेरित किया। जानवरों ने ताने मारना बंद कर दिया और एक दूसरे की प्रतिभाओं का सम्मान करना सीखा। चिंकी, बल्लू, लीला, कालू और बंटी सब ने छोटू से माफी मांगी और उसकी तारीफ की। हर साल प्रतिभा प्रदर्शन और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा। अब और भी जानवर हिम्मत करके भाग लेते, अपनी छुपी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाते। कोई अच्छा खाना बनाता, कोई पेड़ों की देखभाल करता, कोई सुंदर गहने बनाता। और हर बार छोटू खरगोश की कहानी सुनाई जाती, यह याद दिलाने के लिए कि हर दिल में एक अनोखी प्रतिभा छिपी होती है।